बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बाहर टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन की थ्योरी नंबर 3, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन, जैसे कि हमें पता है, ये एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम 2n की बात करें, यानी सोमेटिक सेल की। अगर हम जर्म सेल की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? जर्म सेल में 23 होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी नंबर जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 से 24 हो जाए, या 23 से 22 हो जाए, या 21 हो जाए, 21 हो जाए, तो ये क्या करेगा? इससे म्यूटेशन होगी। इससे म्यूटेशन होगी। तो ये तो है नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो चेंजेस आते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम में भी चेंजेस, शेप ऑफ क्रोमोसोम से भी, शेप ऑफ क्रोमोसोम से भी क्या होता है? म्यूटेशन होता है। यानी ये एक क्रोमोसोम है, ये यहां से टूट के या किसी भी पार्ट से टूट के, किसी भी पार्ट से टूट के इस तरह का स्ट्रक्चर बना ले, तो भी इसमें हम कहते हैं कि म्यूटेशन हुई है। या ये जो डीएनए है, इसमें, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी जगह चेंज हो जाए, या वो मिसिंग हो जाए, या ज्यादा आ जाए, तो ये भी क्या है? म्यूटेशन है, चेंज है। और ये चेंज जो है ये इनहेरिटेबल होता है। अब आते हैं म्यूटेशन थ्योरी की तरफ। म्यूटेशन थ्योरी दी है होगो डी राइज ने। होगो डी राइज ने। होगो डी राइज ने कब दी है? 1901 में, यानी लिमार्क के 100 साल बाद। लिमार्क ने कब दी थी? लिमार्क ने दी थी ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1801 में, और होगो डी राइज ने दी है म्यूटेशन थ्योरी 1901 को। होगो डी राइज ने जिस प्लांट पे काम किया उसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओएंथेरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना। तो इसके सितारे कुछ न कुछ लेमार्क से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 साल का है, 100 साल का। और यहाँ पे जो उसने प्लांट सेलेक्ट किया है वो उसमें भी लेमार्क है। होगो डी राइज एक दफा अपने घर के सामने वॉक कर रहा था, वॉक पे जा रहा था, तो उसने देखा एक प्लांट जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने ये प्लांट लिया और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। यही प्लांट लिया, इनके जो फूल थे इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये पेरेंटल प्लांट है। पी प्लांट मतलब पेरेंटल प्लांट है। इनसे जो सीड आए, जो सीड उसने लिए, उनको दोबारा से ग्रो किया। जब ग्रो किया तो इनसे जो प्लांट आए वो डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप के थे, डिफरेंट वेराइटी के थे। ज्यादातर प्लांट यानी 99% प्लांट जो थे वो पेरेंटल प्लांट से मुशाबहत रखते थे, और जो 1% प्लांट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। यानी इनका फ्लावर का शेप, इनके फ्लावर का कलर, इनकी लीव्स का कलर, फ्लावर की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसने ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ।
उसने क्या किया, उसने दोबारा से इन फ्लावर्स में जो डिफरेंट थे उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की और यहां से उसने सीड लिए। इन सीड को दोबारा से ग्रो किया तो उनको जो प्लांट मिले F2 से, उनमें 99% पेरेंटल प्लांट से मुशावहत रखते थे और जो 1% थे वो फिर बिल्कुल डिफरेंट थे। यानी जो पेरेंटल प्लांट था उनके क्रोमोसोम नंबर जो थे वो 14 थे। जब उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया, इनमें जो डिफरेंट फ्लावर्स, जो डिफरेंट प्लांट आए उनमें 16 हो गए, यानी इनका क्रोमोसोम नंबर भी चेंज हो गया। और जब इनमें 16 आए तो ये जो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन था F2 में, उनमें जो डिफरेंट थे उनके 18 आए क्रोमोसोम नंबर आए, यानी सब कुछ इनमें चेंज आ रहा। वो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ। उसने कहा कि डार्विन ने तो बताया है कि वेरिएशंस जो है, वेराइटीज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, फिर नेचर जो है उस वेराइटी को सिलेक्ट करता है जो अच्छे वेराइटी होते हैं, फिर वो पास ऑन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं कुछ और देख रहा हूँ, यानी वेराइटीज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, ये वेराइटीज म्यूटेशन से आते हैं, फिर बाद में नेचर जो है इनको अच्छी वाली वेराइटी जो होती है वो सिलेक्ट करके आगे नेचर में पास ऑन करते हैं। ये बोला हुगो ड्यूराइस ने। उसने पोस्टुलेट्स क्या दिए? पोस्टुलेट्स जो उसने दिए, नंबर 1, म्यूटेशन are inheritable change and genetic material. Number 2, mutation provide raw material for evolution. Third, mutation is random and discontinuous. Number 4, mutation can be positive, negative or neutral. Number 5th, possible mutation will be selected. Number 6, single step large mutation जिसे हम साल्टेशन बोलते हैं, cause speciation। यानी उसने क्या बोला, म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी जो भी म्यूटेशन होती है हमारे डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम नंबर के अंदर, क्रोमोसोम शेप के अंदर, वो इनहेरिटेबल होती हैं। सेकेंड बात जो उसने की, म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। यही म्यूटेशन तो है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी वेराइटीज प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन के लिए। म्यूटेशन इज रैंडम एंड डिसकंटिन्यूअस। म्यूटेशन ऐसी नहीं है कि इस बंदे में म्यूटेशन होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, ऐसी बात नहीं है। म्यूटेशन, इसमें भी म्यूटेशन हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, या इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, किसी में भी म्यूटेशन हो सकती है। ये रैंडमली होगी और डिसकंटिन्यूअस होगी। ऐसा नहीं है कि पहले छोटे कद वाला सिलेक्ट होगा, फिर उसके बाद बड़े कद वाला, फिर उसके बाद उससे बड़े कद वाला, फिर उसके बाद उससे बड़े कद वाला, यानी ऐसा नहीं है। जिस तरह डार्विन का था,
जो कि क्या था, कंटिन्यूस था, डायरेक्शनल था और कंटिन्यूस था। इसका क्या है, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस है यानी इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है। डिसकंटिन्यूस रैंडमली मतलब ये भी सिलेक्ट हो सकता है या ये भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई डायरेक्शनल नहीं है, डिसकंटिन्यूस है और रैंडम है। म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। म्यूटेशन जो है वो पॉजिटिव, कुछ ऐसे कभी कभार चेंजेस आ जाती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं, जो कि अच्छे होते हैं, जो म्यूटेशंस अच्छे होते हैं। और कभी कभार ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो कि लीथल होते हैं, जिससे क्या होते हैं, बीमारियां कास होती हैं। तो ये पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी हो सकती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ, पॉसिबल म्यूटेशन विल बी सिलेक्टेड। जो अच्छे म्यूटेशंस होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, यानी जिस तरह की अच्छी वैरायटी सिलेक्ट होती थी, इसी तरह जो अच्छे म्यूटेशंस होते हैं वो सिलेक्ट होके नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है और वही जीन्स पास ऑन होते हैं। और जो अच्छे नहीं होते, नेगेटिव होते हैं, वो तो मर जाते हैं, वो सर्वाइव ही नहीं करते। सिक्स में क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसे हम साल्टेशन बोलते हैं, कास्ट स्पीशिएशन। जिस तरह आज मैं खड़ी हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, मेरे हाथ पैर सब कुछ सलामत है, कल को अगर मैं लेक्चर देने आऊँ और मेरे ऐसे पर निकले हो या मेरे सींग निकले हो, यानी ऐसी अब्रप्ट चेंज मुझ में हो गई हो म्यूटेशन की वजह से, तो इस अब्रप्ट चेंज को क्या बोलते हैं, साल्टेशन। मैं बिल्कुल इंसान नहीं कुछ और बन जाऊँ, यानी मेरे सींग निकल आ जाएं या मेरे पर निकल आ जाए, मैं परी बन जाऊँ, तो ये क्या है, न्यू स्पीशिएशन। मुझसे नई ह्यूमन से नई स्पीशीज बन जाएंगी। तो इस तरह उसने कहा कि न्यू स्पीशीज जो है वो इस तरह बनते हैं। अब म्यूटेशन की थ्योरी की एग्जाम्पल जो है आजकल एंकन शीप और हेयरलेस केट और हॉर्नलेस कैटल। जिस तरह ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है, ये सारे म्यूटेशंस है और ये एग्जाम्पल है इनके होगोटिराइस की थ्योरी के। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।